गुड मॉर्निंग विद्यार्थी मित्रों, नमस्कार। धोरण 6 विषय हिंदी। हम अगले वीडियो में देख रहे थे विराम चिन्हों के बारे में। तो विराम चिन्हों में भाग 1 में हमने कौन कौन से विराम चिन्ह देखे? तो अल्प विराम, प्रश्नवाचक चिन्ह। अब आगे हम विस्मयादि बोधक के बारे में जान रहे थे। तो उसमें क्या आता है कि आश्चर्य, द्रोणा, सुख, दुख आदि भावों को प्रकट करने के लिए इसका प्रयोग होता है। जैसे अरे, बाप रे, वाह, शाबाश, आहा ऐसे शब्द का प्रयोग हम करते हैं। तो वो विस्मयादि बोधक है। वाह, आपने तो कमाल कर दिया। वाह के बाद जो चिन्ह आता है तो वह कौन सा है? तो विस्मयादि बोधक। अरे, क्या हो गया? अरे के बाद क्या आएगा? विस्मयादि बोधक। बाप रे, कितना बड़ा सांप है, ऐसे बोलते हैं ना। तो उसी प्रकार बाप रे के बाद क्या आएगा? तो विस्मयादि बोधक चिन्ह आएगा। अब योजक, योजक यानी थोड़ा सा हम क्या है, डैश कहेंगे। तो योजक चिन्ह का प्रयोग सामयिक शब्दों को जोड़ने के लिए होता है। जो शब्द ऐसे होते हैं कि हमें उसे जोड़ने के लिए होता है। तो दो शब्दों को जोड़ने के लिए योजक चिन्ह का प्रयोग होता है। हम वाक्य में ऐसा आता है, राम सीता, पाप पुण्य, माता पिता, ऐसे वाक्य आता है। तो जोड़ने के लिए योजक चिन्ह का प्रयोग होता है। जैसे सुख दुख, माता पिता, पाप पुण्य, देश विदेश आदि, ऐसे जो वाक्य में शब्द आते हैं तो योजक चिन्ह का प्रयोग होता है उसमें। सबसे जीवन में, सबके जीवन में सुख दुख आते रहते हैं। यहाँ सुख और दुख के बीच में क्या आएगा? तो योजक चिन्ह आएगा। माता पिता की सेवा ही सच्ची पूजा है। तो माता पिता के बीच में योजक चिन्ह आएगा। यहाँ कोई छोटा बड़ा नहीं है, तो छोटा बड़ा के बीच में भी क्या है कि योजक चिन्ह आएगा। इस प्रकार योजक चिन्ह का प्रयोग होता है। अब निर्देशक, निर्देशक में डैश, थोड़ा सा उसके योजक चिन्ह देखा, उसका जैसा ही निर्देशक चिन्ह आएगा। पर क्या वो आता है? तो सुख योजक चिन्ह में वाक्य के बीच में आता है। पर क्या है कि निर्देशक में पहले आ जाता है। कोई व्यक्ति कोई बोलता है, कहता है, उसके बाद जो सेंटेक्स आता है तो उसमें वो आ जाता है। निर्देशक चिन्ह का प्रयोग वाक्य में बात को स्पष्ट करने के लिए होता है। क्या है कि वाक्य में बात को स्पष्ट करने के लिए होता है। जैसे मोहन ने अपने मित्र राकेश, आकाश, अविनाश से रुपये मांगे। जिस प्रकार हम किसी के पास मांगते हैं तो उसके पहले जो नाम आता है उसके बाद क्या आएगा कि निर्देशक आएगा। तो वाक्य में किसी बात की स्पष्टता करने के लिए निर्देशक चिन्ह का प्रयोग होता है। तो यहाँ देखना कि जैसे कोई यहाँ उदाहरण है कि ग्राहक, ग्राहक के बाद क्या आया कि निर्देशक चिन्ह, इस पुस्तक का मूल्य कितना है? तो ग्राहक आता है, दुकानदार से कहता है कि इस पुस्तक का मूल्य क्या मूल्य है? तो उसके बाद प्रश्नार्थ भी आता है, अवतरण चिन्ह, फुल स्टॉप भी आता है। फिर बाद में ये नहीं देखना, पर शुरू में जो चिन्ह आता है निर्देशक दर्शाता है तो वो वाक्य बन जाता है। तो दुकानदार, खाली दुकानदार के बाद निर्देशक, यह 25 रुपये की है। तो ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं। तो ऐसे आएंगे, दुकानदार कहता है कि आपको क्या चाहिए? तो दुकानदार, उसके बाद निर्देशक चिन्ह, आपको क्या चाहिए? ऐसे में निर्देशक चिन्ह का उपयोग होता है। अब कोष्टक, तो कोष्टक में भी हम आगे देखेंगे। किसी शब्द के अर्थ को स्पष्ट करने के लिए कोष्टक का प्रयोग होता है। किसी शब्द को स्पष्ट करने के लिए, कि जैसे हमें कोई ऐसा शब्द आता है तो उसको स्पष्ट करने के लिए, जैसे विरोधार्थी, तो उसके कोष्टक में क्या लिखते हैं? तो विलोम। तो ऐसे शब्द का प्रयोग करते हैं तो वो क्या है कि कोष्टक में लिखा जाता है। तो जैसे आज विद्युत, बिजली का विद्युत, फिर कोष्टक में बिजली का उपयोग बढ़ गया है। तो उदाहरण ऐसे भी पुस्तक में है कि अध्ययन, अध्ययन यानी पढ़ना हर क्षेत्र में लाभ देता है। तो पढ़ना वो कोष्टक में आएगा। तो ऐसे कोष्टक का उपयोग होता है।
तो फिर अवतरण चिन्ह, अवतरण चिन्ह में दो है कि एक हरा अवतरण चिन्ह और दो हरा, तो एक अवतरण चिन्ह और दो अवतरण चिन्ह। एक इसके हरे अवतरण चिन्ह का उपयोग किसी के उपनाम, रचना, पुस्तक के शीर्षक आदि को उद्धृत करने के समय किया जाता है। एक अवतरण चिन्ह जो होता है सिंगल अवतरण चिन्ह, उसमें क्या होता है कि किसी हम पाठ पढ़ते हैं तो उसमें लेखक का नाम आता है, तो वो पाठ तो समझदार नहीं है तो उसके ऊपर क्या है कि एक अवतरण चिन्ह रखा गया है कि समझदार नहीं पाठ के लेखक हैं, लेखक है तो लेखक का नाम लिखा गया है कि शंकर सुल्तानपुरी। फिर सूर्यकांत त्रिपाठी का उपनाम निराला है, कोई उपनाम है, कोई नाम है या रचना है, तो पुस्तक का नाम है तो उसमें एक अवतरण चिन्ह आएगा। तो हमने दयालु शिकारी कहानी पढ़ी ना, तो उसमें दयालु शिकारी के ऊपर एक अवतरण चिन्ह आएगा। गोपाल दास खलजिज्ञा ना, गोपाल दास नीरज प्रसिद्ध कवि है, तो नीरज उसका उपनाम है, उपनाम में क्या आएगा कि अवतरण चिन्ह आएगा। अब दो हरा अवतरण चिन्ह यानी दो अवतरण चिन्ह, किसी व्यक्ति के कथन को मूल रूप में उद्धृत करने के लिए दोहरे अवतरण चिन्ह का प्रयोग किया गया है। तो नेहरू चाचा कहते हैं कि आराम हराम है, किसी व्यक्ति को कि कथन को क्या कहेंगे कि दो अवतरण चिन्ह में दिखाएंगे। किसी व्यक्ति के कथन को मूल रूप में उद्धृत करने के लिए यानी स्पष्ट करने के लिए दोहरे चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे महात्मा गांधी यहाँ कहते हैं कि महात्मा गांधी ने कहा कि अवतरण चिन्ह आएगा, प्रार्थना ही आत्मा की खुराक है। फिर आगे शास्त्री जी ने नारा दिया, जय जवान जय किसान। तो इस प्रकार जो वाक्य है सिंटेक्स है, तो उसके बाद क्या आएगा अवतरण चिन्ह आएगा। शास्त्री जी ने कहा, फिर सुभाष चंद्र बोस ने कहा, महात्मा गांधी ने कहा, जो वाक्य कोई किसी कहते हैं तो उसके बाद जो अवतरण चिन्ह क्या आएगा दो हरा अवतरण चिन्ह आएगा। तो आप अपनी नोट में ये विराम चिन्ह अच्छी तरह लिख लेना। तो विराम चिन्ह में आपको मालूम थोड़ा थोड़ा पढ़ा होगा, तो वो विराम चिन्ह आप अपनी नोट में लिख लेना। अस्तु विद्यार्थी मित्रों।